हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम से क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालना है जब एफ एक्स में जी एक्स से डिवाइड किया जाता है। तो एफ एक्स इक्वल टू में हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 और आपका जी एक्स जो है ना, जी एक्स या क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। आप सिंपली सोचो कि अगर आप डिवीजन मेथड से इसे बनाना चाहो, मैं डिवीजन मेथड से बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 11x माइनस 6 और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। जब डिवीजन मेथड से बनाओगे और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो डिवाइड करने के लिए आप यहाँ एक्स लोगे, तो एक्स लोगे तभी ना यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि इसका डिग्री देखिए 3 है, इसका डिग्री 2 है और इन दोनों के डिग्री का डिफरेंस इसका डिग्री हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके पास एफ एक्स है पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका 3 है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स जो है ना, उसका कितना है, 2 है। तो जो आपका क्वोशंट होगा है ना, डिग्री ऑफ क्वोशंट क्यू एक्स वह क्या होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा, और डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा, रिमाइंडर आर एक्स जो होगा, तो हमें पता है कि ये जो रिमाइंडर आर एक्स जो होता है यह हमेशा हमेशा या तो ये 0 होता है या फिर इसका डिग्री जो होगा इसके डिग्री से लेस देन होगा, जी एक्स के डिग्री से लेस देन होगा। यानी कि आर एक्स का डिग्री क्या होगा, लेस देन 2 होगा, 2 से लेस देन होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ले लेते हैं लेट क्यू एक्स इक्वल टू में एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं डिग्री 1 वाला, देख रहे हैं ना, क्योंकि इसका डिग्री 1 है तो हम लोग इसे ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी एंड आर एक्स को भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2 से लेस देन वाला डिग्री वाला पॉलिनोमियल, तो मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ सी एक्स प्लस डी। वेरिएबल आपका यहाँ पे एक्स ही ना चल रहा है तो इसमें एक्स ही लेंगे। चलिए, तो ये हम यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ये आपके कोई रियल नंबर है। तो लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड 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 ए नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सी 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो डिग्री, अगर हम लोग बात करें आर एक्स का 2 से लेस देन, तो डिग्री आर एक्स का 0 भी तो हो सकता है, तो सी 0 हो सकता है, लेकिन ये आपका ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आपका जी एक्स का जो आर एक्स क्यू एक्स का जो डिग्री है 1 रह रहा है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही किसी भी कंडीशन में। अब देखिए लिखेंगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेयर आर एक्स 0 के इक्वल होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा लेस देन होगा डिग्री ऑफ आपके जी एक्स से, ठीक है। चलिए देखते हैं एफ एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू, क्यू एक्स का वैल्यू, आर एक्स का वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास ये एफ एक्स और जी एक्स पहले ही से ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू में जी एक्स का वैल्यू तो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्यू एक्स का वैल्यू ए एक्स प्लस बी और प्लस में आर एक्स का वैल्यू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ एक्स क्यूब माइनस का
6x² प्लस का 11x माइनस का 6 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ax³ ठीक है प्लस bx², ठीक है। फिर अब x इन दोनों में, तो ax² प्लस का bx प्लस का ax प्लस में b, इन सब में मल्टीप्लाई हो गया और प्लस में है यहाँ cx प्लस d। अब आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपका x³ माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ये x³ सबको अलग अलग करेंगे, x³ वाले को x³ वाले के साथ, x² को x² वाले के साथ, सबको यहाँ पे सेपरेट करते हैं। यहाँ देखो ना, ax³ प्लस x² वाले यही दो टर्म है, तो यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b बचेगा। अच्छा, x वाला देखो टर्म है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो आपका हो जाएगा, तीनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं x को, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ ये दो कांस्टेंट है b प्लस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेट करेंगे इनके कोफिशिएंट के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग कोई कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट, ठीक है। इन सबको इक्वेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ x³ का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 6, देख रहे ना। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो b का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 11 हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू है माइनस का 6 और प्लस सी इक्वल टू 11, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो c इक्वल टू में 17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद b प्लस डी इक्वल टू में इधर कांस्टेंट है माइनस का 6, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ माइनस का 7 है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, माइनस का 7 है और प्लस का d इक्वल टू में माइनस 6, तो d इक्वल टू में माइनस 6 प्लस 7 यानी d का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर qx क्या था जी, तो qx हमारे पास था ax प्लस b, यानी हो जाएगा, अब qx क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 यानी कि x हो जाएगा और यहाँ b का वैल्यू माइनस का 7, तो x माइनस 7, और rx जो था rx वह आपका क्या था, आपका cx प्लस d था, तो c का वैल्यू 17, तो 17x और प्लस में d का वैल्यू 1, तो 17x प्लस 1 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड नंबर, इसके सेकेंड नंबर में यहाँ fx इक्वल टू में दिया हुआ है 10x का पावर 4 प्लस का 17x³, ठीक है। फिर माइनस का 62x², फिर है आपका प्लस का 30x माइनस 3, और आपका gx इक्वल टू में है 2x² प्लस का 7x प्लस में 1, यही ना दिया हुआ है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डिग्री जो है fx का, वह fx का डिग्री कितना है, 4 है, और डिग्री जो है आपके gx का वह 2 है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ किसका, तो डिग्री ऑफ qx का, क्वेश्चन का डिग्री क्या होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा, क्वेश्चन का डिग्री क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमारा जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ rx की बात करेंगे तो वह क्या होगा, तो वह लेस देन होता है किसके, qx के डिग्री, gx के डिग्री से, यानी 2 से लेस देन होगा। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट qx इक्वल टू में ले लेते हैं, यहाँ देखिए 2 डिग्री है इसका, तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, एंड rx जो है इसका डिग्री क्या है, 2 से लेस देन है, तो वो क्वाड्रेटिक या कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ c हो गया ना, यहाँ पे dx प्लस e,
ठीक है, समझ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू आर, ये सभी रियल होंगे। अच्छा, एंड ये आपका ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ना रहेगा, और ये तो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है पॉलिनोमियल, तो डी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये लीनियर भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि आर एक्स का जो डिग्री है 2 से लेस देन है, तो ये 0 डिग्री भी हो सकता है या फिर डिग्री 1 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ठीक है, और आर एक्स जो होगा वेयर आर एक्स जो होगा इसका वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, या फिर और में आर एक्स का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वह लेस देन होगा किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से। चलिए देखते हैं, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू, क्यू एक्स का और आर एक्स का वैल्यू रखते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है जी, 10x का पावर 4 प्लस का 17x³ माइनस का 62x स्क्वायर प्लस का 30x-3, ये ना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छा, और इक्वल टू में हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 1, और क्यू एक्स का वैल्यू हम लोग ऊपर लिए हैं। अभी देखिए क्या माने थे जी क्यू एक्स को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस में आर एक्स का वैल्यू क्या है, तो वो है डी एक्स प्लस ई। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 10x का पावर 4 प्लस 17x³ माइनस 62x स्क्वायर प्लस का 30x-3 इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax का पावर 4 प्लस इसमें से करेंगे तो आ जाएगा 2bx³ प्लस 2cx स्क्वायर, फिर अब देखिए 7x में इन तीनों से करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7ax³, फिर प्लस का 7bx स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा, चलिए, और फिर आपका प्लस का 7cx, अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है, dx प्लस में e। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग करेंगे, x³ वाले को, x का पावर 4 वाले को, सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं। इधर तो ठीक है आपका, इसमें कुछ नहीं करना छेड़छाड़, 62x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 3। इधर देखिए अब क्या करते हैं, ये x का पावर 4 वाला ये अकेले है, 2x का पावर 4, अच्छा x³ वाला यहाँ पे टर्म है और कहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों में से, तो आप कॉमन कर लो x³, तो यहाँ क्या आएगा 7a और प्लस में यहाँ 2b इंटू में x³ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यही ना है जी, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करने पे यहाँ पे a है, यहाँ पे आपका 7b है और यहाँ पर आपका 2c है। ठीक है, अब x वाला टर्म देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं है x वाला टर्म, x वाला टर्म, यही 3 गो टर्म है, यही ना है जी, तो यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो b प्लस 7c प्लस d इंटू में x, और कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे c है और e है। ठीक है, सी और ई कांस्टेंट है, और कोई तो कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, समझ गया ना, तो मैंने यहाँ सबको अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब क्या लिखेंगे, बाई इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, सबको यहाँ पर इक्वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से x के पावर 4 के कोफिशिएंट को इक्वेट अलग अलग करेंगे तो यहाँ से 2a इक्वल टू में 10 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर इसको और इसको, तो 7a प्लस 2b इक्वल टू में 17, 7a प्लस 2b इक्वल टू में 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम a का वैल्यू रखेंगे, 7 इंटू 5 प्लस 2b इक्वल टू में 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, 17 माइनस का 35, तो 2b इक्वल टू में माइनस का कितना आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में ले जाएंगे तो b का वैल्यू यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले को इक्वेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 7b प्लस 2c इक्वल टू में आपका माइनस का 62। चलिए a का वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस 7, b की जगह माइनस 9 और प्लस का 2c इक्वल टू में माइनस का 62। तो यहाँ पे 5 माइनस का कितना हो जाएगा 63 और प्लस का 2c इक्वल टू में माइनस का 62। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 58 और प्लस का 2c इक्वल टू में माइनस का 62। ठीक है, चलिए अब इसको उधर ले जाके प्लस का करेंगे तो 2c इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस 62 और प्लस में आपका 58, यानी कि 2c इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चला गया डिवाइड में तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो b प्लस 7c प्लस d इक्वल टू में 30 हो जाएगा। ठीक है, b प्लस 7c प्लस d इक्वल टू में 30, इधर x का कोफिशिएंट आपका 30 है। चलिए तो अब इसमें रखते हैं वैल्यूज को, तो b का वैल्यू आपका माइनस का 9 प्लस 7, c के जगह माइनस का 2 प्लस d इक्वल टू में 30। तो यहाँ देखिए माइनस का 9 माइनस का 14 प्लस d इक्वल टू में 30, ये दोनों माइनस का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस का और प्लस d इक्वल टू में 30, ये 23 ही ना होगा माइनस का। चलिए अब इसके बाद देखो ये माइनस वाले इधर आके प्लस का, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा d का वैल्यू 53 आ गया। अब कांस्टेंट को इक्वेट करके देखो, तो कांस्टेंट आपका क्या है यहाँ पे c प्लस ई है, तो c प्लस ई इक्वल टू में माइनस 3, देख रहे ना c प्लस ई इक्वल टू में माइनस 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं c प्लस ई इक्वल टू में माइनस 3, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू माइनस का 2 है और प्लस e इक्वल टू में माइनस 3, तो इसको ले जाएंगे उधर प्लस का कर देंगे तो e का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a b c d सब निकल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, पॉलिनोमियल qx और rx, तो qx आपका क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना था जी। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 5x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा rx की बात करें तो rx क्या था आपका dx प्लस ई था, तो d का वैल्यू आपका क्या है 53 और e का वैल्यू माइनस का 1, तो ये हमने निकाल दिया qx और rx। समझ गए। चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर देखते हैं, fx एंड gx, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। चलिए देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ डिग्री जो है fx का वह कितना है 3 है और डिग्री जो है gx का वह कितना है 2 है। तो डिग्री क्या होगा आपके qx का, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। डिग्री qx का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर डिग्री rx से पूछूं, रिमाइंडर की डिग्री पूछूं, तो वह क्या हो जाएगा, वह लेस देन qx होगा, सॉरी लेस देन gx होगा, gx से लेस देन होगा।
जी एक्स से लेस देन ही ना होता है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ लेते हैं लेट क्यू एक्स इक्वल टू में, यहाँ देख लीजिए इसका डिग्री 1 हो रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा कोई, ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है। और जो आपका आर एक्स जो होगा वह आर एक्स लेस देन 2, तो हम लोग इसका भी यहाँ जानते हैं कि लेस देन 2 होगा तो उसका डिग्री 0 या 1 हो सकता है, तो वो आप फिर इस आर एक्स को भी लीनियर पॉलिनोमियल ही ले लो, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी एक्स प्लस डी, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये सी 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट भी पॉलिनोमियल हो सकता है और लीनियर भी पॉलिनोमियल हो सकता है, इसलिए सी ये 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, एंड वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर एक्स जो होगा या तो 0 होगा या फिर इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वह लेस देन होता है डिग्री ऑफ जी एक्स से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर है आपका 4x³ प्लस का 8x, अच्छा तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेता हूँ, 8x² प्लस का 8x प्लस का 7, ठीक है, इसको मैंने सजा के लिख लिया। अच्छा जी एक्स आपका है 2x² प्लस माइनस का x प्लस का 1, 2x² माइनस का x प्लस का 1 इंटू में आपका क्यू एक्स ये रहा ax प्लस बी, और रिमाइंडर जो है आर एक्स जो है सी एक्स प्लस डी है। चलिए आगे अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4x³ प्लस का 8x² प्लस का 8x और प्लस का 7 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2ax³ फिर प्लस में 2bx², फिर अब इस माइनस एक्स में दोनों से करते हैं तो ये आपका ax² माइनस का फिर माइनस का bx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 में इन दोनों से करते हैं तो ax प्लस बी, और यहाँ पे प्लस में है cx प्लस डी। चलिए देखते हैं 4x³ प्लस का 8x² प्लस का 8x प्लस का 7 इक्वल टू में देखो x³ वाला ये अकेले है, ठीक है। अब x² वाला यहाँ पर देखिए कौन कौन सा टर्म है, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो आपका माइनस का a और प्लस का 2b हो जाएगा, x² कॉमन करना है सॉरी, ठीक है। और इन दोनों में से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का a, अच्छा नहीं एक यहाँ भी टर्म है c वाला, ये तीनों x वाले टर्म है तो तीनों में से हम लोग x कॉमन करेंगे तो a माइनस b और प्लस c इंटू एक्स, और कॉन्स्टेंट जो है ये b और d है तो यहाँ पे b प्लस d, ठीक है, समझ गए। अब लिखेंगे बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपका 2a इक्वल टू में आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x² वाले कोफिशिएंट को माइनस का a प्लस 2b इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 8 है, ये 8 है आपका, तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जाएगा आपका उधर प्लस में, तो आपका हो जाएगा 2b इक्वल टू में 10, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना 5, ठीक है। अब x वाले को तो यहाँ a माइनस b प्लस c इक्वल टू में है यहाँ x का कोफिशिएंट आपका 8,
तो चलिए ए का वैल्यू यहाँ पर 2, बी का वैल्यू यहाँ 5 और प्लस सी इक्वल टू में 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस सी इक्वल टू में 8, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका b प्लस डी है, b प्लस डी इक्वल टू में क्या लेंगे, तो इधर जो कांस्टेंट है वो 7। तो यहाँ देखिए b का वैल्यू हम 5 रख देंगे तो d का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 2, सॉरी इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने a b c d निकाल दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें हम लोग जो पॉलिनोमियल निकालने वाले थे, जो पॉलिनोमियल क्या था पॉलिनोमियल, तो एक था आपका QX जो है AX प्लस B था। तो यहाँ देखो तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, और RX जो था RX वह क्या था आपका, तो RX आपका CX प्लस D था। तो C के जगह पे आप 11 रख दोगे तो 11x और प्लस D के जगह पे 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।